या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। ये मुसल्लम हकीकत है कि उम्मती होने की हैसियत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जो रिश्ता है वो अटूट है, और उस रिश्ते को मद्देनज़र रखते हुए आम अक़ली आदत है कि इंसान जो है माँ की गाली, बाप की गाली, बहन की गाली, दोस्त के लिए बुरा भला, किसी के लिए बुरा भला बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि उसका जवाब दे देता है, उसकी वार्निंग दूसरे को दे देता है, भाई आज अगर तूने मुझे गाली दे दी आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितना ही सब्र वाला हो, बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। तो फिर जब बात हो शहनशाह बथा की, अपने आका व मौला हजरत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिनके तवस्सुत से हमारे जिस्म के अंदर सांसें चलती हैं, हमारी रूह और जिस्म का रिश्ता है। जब दुनिया का कोई जलील तरीन इंसान, कोई दल्लाल इंसान, कोई बदबख्त इंसान, कोई चापलूस इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुकी हो, जब भी वो जबान खोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आपकी शान में ऐसी बकवास करे कि जो अल्फाज सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है और इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि अब ऐसे जीने से मरना ही बेहतर है। तो उन्हीं बदबख्तों में से, उन्हीं गोबर भगतों में से, उन्हीं पेशाब के पीने वालों में से एक हिंदू धर्म के अंदर जो अपने आप को स्वामी कहता है, साधु कहता है, नरसिम्हानंद सरस्वती, जो मंदिरों के अंदर मीटिंगें करके अपने उस मंदिरों के अंदर मीटिंगें करके लोगों को उभारने की कोशिश करता है कि इस्लाम जो है अमन पसंद मजहब नहीं है, इस्लाम जिस जात ने लाया है वो अमन पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई बदजुबानी करना, इस्लाम के तई बदजुबानी करना, मुसलमानों के तई बदजुबानी करना उसकी आदत बन चुकी है। और मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर फर्ज है कि अगर वो मेरे सामने होता, नरसिम्हानंद सरस्वती तेरे मुंह पे मैं जूते मारता। अगर तू मेरे सामने होता, मुझ पे वाजिब था कि मैं तेरी जबान को खींच लेता। अगर तू मेरे सामने होता, मुझ पे वाजिब हो चुका है कि मैं तेरी गर्दन को उड़ा देता। लेकिन कुछ फासले की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नीयत तो यही है, जब तेरा किसी मुसलमान के साथ सामना होगा, इंशाअल्लाह तूने जो हरकतें की हैं, जो तूने जबान दराजियां और गुस्ताखियां की हैं, तो कुत्ते की मौत मरेगा, किसी मुसलमान के हाथ मरेगा। और मेरा सवाल है तुझसे, क्या तुझे ये सबक तेरी गीता, तेरी रामायण और तेरे जो है वेदों ने दिया है? अगर नहीं दिया है तो तू तो हिंदू धर्म पर भी कलंक है। और हिंदू धर्म क्या, तू तो यहूदियों की ईजाद है, तू यहूदियों की औलाद है, तू यहूदियों का प्रोडक्ट है। जिस तरह तेरी जबान चलती है, जिस तरह तेरी जबान बकती है, अगर तुझे कोई काम नहीं मिलता, अगर तुझे इतनी जबान दराजी करने की इतनी ही आदत है, तो मैं तुझे काम देता हूं, मैं तुझे काम देने की उस राय देता हूं। बहुत सारे काम तेरे लिए तेरे ही मजहब के अंदर है, तो इस्लाम की फिक्र न कर। तो मुसलमानों के रहनुमा, रहबर, इमामुल अंबिया हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान आला है, अरफा है, बुलंद है। व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उनकी शान मुबारक मेरे रब ने आला रखी है, अरफा रखी है, बुलंद रखी है। तेरे भौंकने की वजह से आपकी शान अक़दस में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है, लेकिन हमारी आजमाइश की वजह से तू भौंकता है, तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है। मैं तुझे मशवरा देता हूं, मैं तुझे सलाह देता हूं, अगर तुझे बकवास करने की इतनी ही आदत है तो उनके खिलाफ जाके बकवास कर।
तो तुम्हारे मंदिरों के अंदर तुम्हारे साधुओं ने तो हिंदू धर्म की नौजवान बेटियों को देवदासियां बनाकर रखा है। गैंग रेप होते हैं उनके, और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। प्रेग्नेंट होती है वो मंदिरों बगैर 7 फेरे लिए हुए, बगैर तुम्हारा जो बंधन होता है उसके बगैर लिए हुए, उन पर जुल्म है, अत्याचार है, उनके साथ गैंग रेप होता है। वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसी तुम्हारे धर्म के अंदर हजारों लड़कियां हैं जो मजबूर हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, और तुझ कुत्ते को अगर भौंकने की इतनी ही आदत है तो उनको जाके पहले तो इंसाफ दिला, फिर तो इस्लाम की बात करना, फिर तुम अहले इस्लाम की बात करना। दूसरी बात, जो तेरे भगवे रंग जैसे पहनते हैं रंग, जो गोबर भगते हैं, जो गोबर खाकर जिनकी अकल सठिया गई है, जो जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारते हैं, दलितों को मारते हैं, तो उन दलितों को वेदों के जरिए से हक दे दे, रामायण के जरिए से हक दे दे, और गीता के जरिए से हक दे दे। जिन दलितों को तुमने अत्याचार करके मजहब से भी अलग करने की कोशिश की है और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो दलित जो हिंदूइज्म से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तू पहले उन लोगों को हक दिला, फिर आके तो इस्लाम की बात कर, फिर आके तो मुसलमानों की बात कर, फिर आके तो अहले इस्लाम की बात कर। उन दलितों पर तुम लोगों ने अत्याचार, तुम्हारी बड़ी जातों ने, ब्राह्मण वेश खत्री, और आखिर में जो दलित हैं, शूद्र हैं, उनको तुम्हारी तरफ से कोई हक नहीं है। अरे गधे, पहले उनको इंसान समझना सीखो, उनको हक देना सीखो। तुम्हारे यहां तो उन पर पानी हराम है, तुम्हारे यहां पर तो उन पर पर्दा करना हराम है, तुम्हारे यहां तो दलित और शूद्र की माओं और बहनों की छाती छुपाना हराम है, वो जायज नहीं है उनके लिए। पहले तुम अपनों को हक देना सीखो, फिर किसी के धर्म पर उंगली उठाना। अगर तू खुद पूरा हक तूने अदा किया होगा अपने धर्म का, तो दूसरे की धर्म की बात करेगा तो मानते हैं। तुझ जैसे में कहां नसीब है कि वो अपने धर्म की या धर्म वालों की खिदमत करे। तू तो यहूदियन है, तू तो यहूदियों की नस्ल है, और यहूदियों की नस्ल जो है वो दुनिया भर में इंसानियत के खिलाफ है। ये तेरा एतराफ है, ये तूने खुद एतराफ किया है, और तूने खुद कहा है कि हमें मुसलमान से ज्यादा, ईसाई से ज्यादा, बल्कि तुम्हें तो दलित से भी ज्यादा जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुमने गले नहीं लगाया और न लगाना चाहते हो, जिनके हुकूक तुमने छीन लिए, खा लिए, और जिनके हुकूक को तुमने तार तार किया, जिनकी बेटियों के साथ तुमने अत्याचार किया, जिना किया, गैंगरेप किया। गधे तू इस्लाम की बात करेगा, मुनाफिक तो मुसलमानों की बात करेगा, कुत्ते भड़वे सुअर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर जबान खोलेगा। तेरी किस्मत है अगर तुझ जैसा कुत्ता मुसलमानों हमारे यहां, क्योंकि तू भौंकता जब है बाहर नहीं, तू अपनी गली में भौंकता है, तू अपने मंदिर की सहन में भौंकता है। और यह कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, और तो अपने आप को अंदर बैठ के शेर समझता है, लेकिन हकीकत यह है तू कुत्ते से बदतर है, तू जानवरों से बदतर है, तू सांपों से बदतर है, तू गधे से बदतर है, तू सुअर से बदतर है। वो तुझसे कई दर्जे बेहतर है, अच्छे हैं। जिस तरह तेरे जो है सूरत तो तेरी इंसानियत जैसी है, मगर ख्यालात तेरे जानवरों दरियालिमों कोई मिसाल ही नहीं है तेरे लिए कि वो कही जाए और पेश की जाए। और जो है उन लोगों से भी दरखास्त जो गोबर भगते हैं, ऐसे कुत्तों को संभाल के रखो, इनको लगाम दो। और हुकूमत क्या कहे, हुकूमत को शर्म आती है और शर्म के मारे सर झुक जाता है कि जिस हुकूमत के अंदर, जिस आईन के अंदर, जिस कानून के अंदर किसी के मजहब की पासदारी नहीं है,
जिन लोगों के अंदर किसी के मजहब की पासदारी नहीं है उनको क्या कहा जाए। मेरा अल्लाह तो तुझे इबरतनाक बना देगा इंशाअल्लाह, ये हमें पूरा यकीन है। मगर उन लोगों से जो कुर्सियों पर बराजमा है, ऐसे कुत्तों को संभाल के रखो, लगाम दे के रखो, नहीं तो मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो जाएंगे, मुल्क के अंदर जो तबाहियां पैदा हो जाएंगी, उनके जिम्मेदार तुम तो थे ही पहले से, इंशाअल्लाह आगे भी तुम उनकी जिम्मेदारी फिर निभा